Hello friends, today we will know ascending order and descending order and how can we put our fraction in ascending and descending order. Today we learn that in a very simple way. चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ ये समय फ्रैक्शन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे फ्रैक्शन हमारा दिया है 1/2, 1/5 एंड 1/8। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हम इस फ्रैक्शंस के असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए हमें जैसे कि 3 पार्ट है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हम पूरा कवर कर लेंगे कि हम किस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग को हम लोग निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट है 1, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है 1/2, 1/5 एंड 1/8। इसमें क्या देखते हैं कि हर फ्रैक्शन के 2 भाग होते हैं फ्रैक्शन के, जैसे कि फर्स्ट ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ देखते हैं कि न्यूमिनेटर हमारा सेम है। अगर हमारा फ्रैक्शन में कभी भी न्यूमिनेटर सेम होता है तो हम उसका डिनोमिनेटर देखते हैं कि जो छोटा है वो हमारा बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि 1/2, 1/5 एंड 1/8 है, तो हमारा देखते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर अगर सेम है तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है, जो छोटा होगा संख्या, वही हमारा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटा 2 है, सबसे छोटा अगर 2 है तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/5 ग्रेटर देन 1/8, क्योंकि 2 के बाद में 5 बड़ा है और 5 से बड़ा 8 है। तो यानी कि जो बड़ा है संख्या वो छोटा फ्रैक्शन होगा, यानी कि सबसे छोटा 8 हो गया। अब हम इसी तरह से यानी कि क्लियर फिर से एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि जो भी हमारा ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, देन वी एक्सप्लेन दैट कि हम हमेशा ये देखेंगे कि ऊपर वाला अगर सेम है, यानी कि अंश अगर सेम है और हर का मतलब वही डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है, तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, कोई डिवाइड नहीं करेंगे। नॉर्मली हमारा मेथड होता है कि नीचे से ऊपर को डिवाइड करना, आंसर पॉइंट में आता है, फिर हम लोग कंपैरिजन करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपल वे में सीखेंगे। तो हमारा सिंपल वे में यही है कि अगर ऊपर सेम है तो नीचे वाला जो छोटा है वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। बस इतना याद रखना है कि ऊपर सेम है और नीचे वाला जो छोटा है वो बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा 2 जो छोटा है, तो यानी कि फ्रैक्शन 1/2 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद में हमारा 1/5, उसके बाद हमारा 5 है, तो यानी कि 1/5 वाला फ्रैक्शन का नंबर आएगा। एंड द थर्ड लास्ट होगा 1/8। तो अब हम इसका सेकंड सीखते हैं। यहाँ पे सेकंड में क्या है, देखिए आप 3/7, 5/7 एंड 4/7। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। फर्स्ट हमने देखा था कि न्यूमिनेटर सेम था। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हमारी दूसरी टिक लगेगी कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारा जो ऊपर जो संख्या है जो बड़ी है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। यहाँ पे उल्टा नहीं होगा, यहाँ पे सेम रहेगा। जो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसके ऊपर न्यूमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर का मतलब हर, और अंश यानी कि न्यूमिनेटर अगर वो है नीचे का सेम है तो ऊपर वाला जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। अब हम इसमें देखते हैं बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, यानी कि 5/7 वाला ग्रेट है। उसके बाद में 4 की बारी आई तो 4/7 वाला ग्रेट है, तो ये ग्रेटर लगा दिया। एंड 3/7 वाला हो गया लास्ट में ये। तो ये 2 हमारी टर्म्स ये हो गए हैं। अब हमारा जो लास्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ना क्या हमारा पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट देखते हैं। ये हमारा लास्ट है, ये है 3/5, 7/9 एंड 11/13। यानी कि इसमें कोई भी हमारा ऊपर हमने ट्रिक जो लगाई थी वो नहीं, इसमें लागू नहीं हो रही है। जैसे कि ऊपर सेम है, नहीं है, नीचे सेम है, नहीं है। तो हमारा इसका थर्ड मेथड लगेगा। थर्ड मेथड क्या है वो इम्पोर्टेंट है। और वो सभी में, अगर ये दोनों तो सिंपल था कि हाँ लग गया, लेकिन इसको हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। कैसे कि इसमें हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि 3/5 का, जैसे कि हमारा फर्स्ट में यहाँ पे देखिए 3/5 और 7/9 का कंपैरिजन करेंगे, तो जो ऊपर वाला 3 है, जो 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो आगे ही लिखेंगे।
जैसे 3 9 जा 27 और 5 7 जा 35। इन दोनों में जो छोटा है उसके लिए निशान लगा दो, यानी 27 स्मॉलर है तो स्मॉलर का निशान ये वाला होता है। जैसे कि मैं आपको साइन बता देती हूँ, ये ग्रेटर का है साइन, इसको स्मॉलर बोलते हैं, ये इक्वल होता है। हमें 3 ही साइन होते हैं जिससे कि हम अपनी किसी भी फ्रैक्शन को हम बता सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या है, ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल। ओके, अब यहाँ पे ये स्मॉलर है तो स्मॉलर का निशान लगा दिया। अब अगला कंपैरिजन करते हैं हम लोग 7/9 एंड 11/13 का। तो इसमें हमेशा इसमें कंपैरिजन करने के लिए क्रॉस मतलब डिवाइड किए बिना अगर हमें करना है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 13 7 जा 91 और 9 11 जा क्या होता है 99। तो इसमें हमारा कौन सा साइन लग गया, स्मॉलर देन, क्योंकि 91 इज स्मॉलर देन 99। ओके, अब नेक्स्ट कंपैरिजन 3/5 एंड 11/13। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 13 3 जा क्या होता है 39 एंड 11 5 जा क्या होता है 55। अब इसमें छोटा कौन सा है 39, तो 39 स्मॉलर का साइन लगा देंगे। अब हम इसमें अब हम सेकंड वाली लाइन, ये जो हमारा जो निकल के आया है आंसर, इसमें हम कंपैरिजन, इसमें हम फ्रैक्शन रखेंगे कि कौन सा छोटा है और इससे कौन सा बड़ा है। हम लोग अब ये देखेंगे, जैसे कि अभी हमारा 27 आया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 27 हमारा किसका आया था 5 7 जा। अब उसके बाद में हम लोग सेकंड का देखते हैं 7/9 एंड 11/13। इसका कंपैरिजन करेंगे तो हम इसमें गुणा करेंगे 13 7 या 91 एंड 11 का 9 में करेंगे 99। इसमें जो छोटा है इसमें छोटे का निशान लगा देंगे, 91 छोटा है यानी कि स्मॉलर देन का साइन लग गया। उसके बाद में 13 3 जा 39, ये अगला जो कंपैरिजन है 13 3 जा 39 और 11 5 जा 55। तो इसमें जो छोटा है उसका कंपैरिजन ये कर दिया है। उसके बाद में हम इसको एक जैसे साइन में करने के लिए क्या करेंगे कि छोटा स्मॉल बिग आगे कर लेंगे, स्मॉल पीछे कर लेंगे। 35 वाला बिग है तो इसका फ्रैक्शन आगे लिख लेंगे, और 35 छोटा है तो 27 छोटा है तो इसका फ्रैक्शन पीछे लिख लेंगे। ऐसे ही इसमें 99 बड़ा है तो इसका फ्रैक्शन आगे लिख लेंगे और ग्रेटर का निशान लगा के इसका फ्रैक्शन पीछे लिख लेंगे क्योंकि ये छोटा है। ऐसे ही हम आगे वाले में कर लेंगे। उसके बाद में जब हमारा ये आ जाता है, फिर उसके बाद में हम लोग कभी भी इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि डिसेंडिंग इसमें बस कंपैरिजन ये करना है कि अब डिसेंडिंग का मतलब कि सबसे पहले बड़ा, तो इसमें बड़ा कैसे देखेंगे, 7/9 बड़ा है 3/5 से। ओके, अब यहाँ पर 7/9 छोटा हो गया लेकिन बड़ा क्या हो गया 11/13, और 11/13 बड़ा है 3/5 से। इसका मतलब सबसे बड़ा क्या हो गया 11/13। अब उसके बाद में 11/13 से छोटा 7/9 है, लेकिन 7/9 जो है वो 3/5 से छोटा है, तो 7/9 इधर आ गया है और 3/5। अब इसका असेंडिंग क्या हो जाएगा कि छोटा, यानी कि जब डिसेंडिंग आ गया तो इसका उल्टा कर देंगे, तो अब ये 3/5 स्मॉलर देन 7/9 स्मॉलर देन 11/3। तो भाई ये तो हो गया हमारा। तो आप इसको समझिए ध्यान से, और इसको समझिए जो लास्ट वाला मेथड है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो कभी भी आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में कभी भी गलती नहीं करेंगे। और जो भी एग्ज़ाम्स आप जब भी कोई एग्ज़ाम देंगे हमेशा उसमें एक ना एक कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम का नाम नहीं लूँगी, तो आप किसी में भी जाएंगे तो उसमें एक या दो क्वेश्चन हमेशा होते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग का होता है। एक क्वेश्चन ज़रूर ऐसा होता है जिसमें परिमेय अपरिमेय आता है, नेक्स्ट में हम परिमेय और अपरिमेय समझेंगे, और एक क्वेश्चन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग का भी होता है। तो यानी कि अगर आप एक एक टॉपिक वाइज अगर आप रिवीजन करेंगे तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि हाँ आपका एक सब्जेक्ट यानी कि एक मेथड या एक टॉपिक आपका तैयार है। तो प्लीज़ thanks for watching my video and please like, subscribe and share. Thank you.